नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे अलंकार से संबंधित प्रश्न। क्योंकि अलंकार जो आपका टॉपिक है यूपीपी में, आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि आपको हम टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन कराते रहें ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाया में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपको दिया गया है अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या फिर उपमा। आपको बताना है कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाया में कौन सा अलंकार है। तो आप जानते हैं जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है चरर मरर खुल गए अरर रो स्फुटों में से कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपको दिया गया है अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है या फिर उत्प्रेक्षा है। तो यहाँ पर भी आप रावण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े न होजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। मैं आपको ये जो पंक्ति आपको दी गई हैं इसी के संदर्भ में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, मेरा नाम है नरेंद्र मोदी, ठीक, और एक प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी। तो इसका मतलब ये है कि उन हमारे नाम जो है उनके नाम पर होने से या हम दोनों के नामों में साम्यता होने की वजह से हमारी प्रशंसा नहीं होगी। तो वही चीज़ यहाँ भी कहना चाह रहा है कि बड़े ना हुजे गुणन बीरत बड़ाई पाए, या कहने का मतलब ये है कि बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता या उसकी प्रशंसा नहीं होगी। ठीक है, कहा धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। धतूरे को भी कनक कहा जाता है और सोने को भी कनक कहा जाता है, लेकिन सोने का गहना बनता है लेकिन धतूरे का गहना नहीं बनता है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है। तो मैंने जो उदाहरण लिया है उससे ये समझने का प्रयास किया है कि एक तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक होता है सामान्य और एक होता है विशिष्ट। तो सामान्य ये होता है कि जैसे हमने कोई नियम बनाया, वो सामान्य नियम है, और उसका कोई एक उदाहरण दे दूं तो वो हो जाएगा उसका विशिष्ट। ठीक है, तो ये सब पर लागू हो रहा है कि बड़े न होजे गुणन बिन बिरत बड़ाई पाए, ये हर जगह लागू होगा। और इसका मैंने एक उदाहरण दे दिया कि कहा धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक सामान्य पंक्तियां कही और उसका एक मैंने उदाहरण दे दिया। ठीक है, तो एक सामान्य एक विशिष्ट होता है। तो सामान्य और विशिष्ट का यहाँ पर अर्थ निकल कर ये आया कि जो बड़े न होजे गुणन बिनु बिरत बड़ाई पाए और कहे धतूरे सो कनक गहनो गढ़े न जाए, यानी नाम साम्यता होने से, नाम में साम्यता होने से कोई प्रशंसा का पात्र नहीं होता, उसके गुण होने चाहिए। उसी प्रकार जैसे आपका कनक होता है, लेकिन कनक नाम जो है वो आपका धतूरे को भी कहा जाता है, कनक धतूरे को भी कहा जाता है, लेकिन उसका गहना नहीं गढ़ा जाता है। तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास हो जाएगा आपका। ठीक है, जहाँ ऐसी चीज़ें हों कि आप एक सामान्य का विशेष या विशेष का सामान्य से समर्थन करना हो, तो वहाँ पर क्या होता है, अर्थांतर न्यास अर्थांतर न्यास जो अलंकार होता है वो होता है। सामान्य क्या होता है, ये अधिक व्यापी होता है, जो लगभग पर लागू होता है या बहुतों पर लागू होता है। और विशेष क्या होता है, अल्पव्यापी होता है, जो थोड़े पर ही लागू होता है। या हम सीधा सीधा कहते हैं कि एक सामान्य क्या था, सामान्य कथन था, मैंने उसका एक उदाहरण दे दिया, तो वो आपका विशेष हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपको दिया गया है श्लेष, उपमा, रूपक या फिर अतिसंयोग। चरण कमल बंदो हरिराई में जो है कौन सा अलंकार है, तो रूपक का अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार में क्या होता है कि उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है। ठीक है, कोई भेद आप नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो गया रूपक। और उपमा में क्या होता है कि उपमेय और उपमान में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, और वहीं जब उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाती है तो वहां पर प्रतीप अलंकार हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो चरण कमल बंदो हर राय में क्या है, रूपक अलंकार है। फिर आपका आ गया कनक कनक ते सौ गुनी माँ दखता अधिकाय, वा खाए बौरात नर या पाए बौराय। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है, यमक है, अनुप्रास है या फिर श्लेष है। ठीक है, देखिए यहां पर आपका जो शब्द है कनक वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ठीक,
अगर आप वर्ण आता तो वहां पर अनुप्रास हो जाता, लेकिन जब शब्द दो बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, अर्थ उनका अलग अलग हो, तो यानी शब्द बार बार आए, उनका जो अलग अलग जो शब्द आए हैं, मतलब शब्द तो समान ही रहेगा, जैसे कनक है तो दो बार आया है, लेकिन एक कनक का अर्थ दूसरा है, एक कनक का अर्थ दूसरा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, एक कनक का मतलब यहाँ सोना है और एक कनक का मतलब यहाँ पर है क्या, धतूरा। नेक्स्ट है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख, उपमा, रूपक या फिर अतिशयोक्ति। क्या है? नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका उल्लेख अलंकार है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये उल्लेख अलंकार क्या होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, या सॉरी अभी नहीं बताया है, जो अलंकार होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन? एक होता है आपका शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है कि उसमें अलंकरण का जो गुण होता है, ठीक है, वो शब्दों में ही रहता है। शब्दों में रहने का क्या मतलब है? जो किसी पंक्ति में हमें अलंकार दिखाई पड़ेगा या उसका सौंदर्य बढ़ाने वाला जो घटक होगा आपका पंक्ति का, वो आपका शब्द से ही रहेगा। अगर शब्दों को हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो सौंदर्य उसके अंदर रहेगा वो खत्म हो जाएगा शब्दों को हटाने से। तो वहाँ पर क्या होता है आपका शब्दालंकार। और अर्थालंकार में होता है कि शब्द से मतलब नहीं रहता, उसके अर्थ से मतलब होता है। अब उसके जो शब्द हम चयन किए हैं उसके जगह पर अगर दूसरा शब्द भी रख दें और उसका अर्थ जो दे रहा है वो वही हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अर्थालंकार होगा। यानी उसका एक का सौंदर्य आपका शब्दों पर निर्भर है और एक का सौंदर्य आपका अर्थों पर निर्भर है। और अगर दोनों से सौंदर्य प्राप्त हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका उभयालंकार। ठीक है, अब यहाँ पर विकल्प आपको मैंने बताया कि ये उल्लेख अलंकार होगा। अब उल्लेख अलंकार क्या होता है? तो यहाँ पर क्या होता है कि विषय भेद से एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन। ठीक है, उसके जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप जानना चाहें कि उसके मुख का कोई कमल कोई चंद्र कहता है। ठीक है, तो यानी विषय भेद से एक वस्तु का, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि उसके मुख को कोई कमल, यानी मुख को ही कोई कमल कहता है और कोई चंद्र कहता है। यानी क्या है, वस्तु क्या है, उसका मुख है, लेकिन उसका तुलना किससे करा जाता है, कोई कमल से बता रहा है तो कोई चंद्र से बता रहा है। तो नवल सुंदर श्याम शरीर में आपका क्या है कि जो शरीर है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, शरीर। ठीक है, अब शरीर को तीन चीजों से इसका तुलना करा है। नवल भी बताया जा रहा है, सुंदर भी बताया जा रहा है, श्याम भी बताया जा रहा है। यानी शरीर को तीन तरीके से रिप्रेजेंट यहाँ कर रहा है, नवल सुंदर श्याम। तो यानी वस्तु एक ही है, उसे तीन तरीके से बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार क्या होता है? तो उल्लेख अलंकार आपका क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि विषय भेद से एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन, यानी शरीर का ही वर्णन ये नवल सुंदर और श्याम, ये तीन प्रकार से ये शरीर का वर्णन ये कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, मानवीकरण है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर अलंकार आपका क्या है, उपमा अलंकार है। ठीक है, क्यों, सी आ रहा है। ठीक है, परिसी धीरे धीरे, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है, या फिर अन्योक्ति है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। यमक में क्या होता है, सब शब्दों का आवृत्ति होता है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है, अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? क्या है, अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार। उपमा है, प्रेक्षा है, अन्योक्त है, या फिर अतिशयोक्त है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका अन्योक्त अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, अति मलिन वृषभानुकुमारी अधोमुख रहति, उरध नहीं चितवत ज्योगत हारे थकित जुआरी,
छूटे चिहुर बदर कुम्हिलानो, ज्यो नलिनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? विकल्प आपको दिया गया अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर उपमा। तो यहाँ कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना है, तुलना कराई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक है, विशेषोक्ति है, अन्योक्त है या फिर अतिशयोक्त है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? अन्योक्त अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प आपको दिया गया है यमक अलंकार, रूपक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है आपका? यमक अलंकार है। नेक्स्ट है, संदेशन मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? रूपक, वक्रोक्ति, अन्योक्त या फिर अतिशयोक्त। तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्त। नेक्स्ट है, पट पीत मानो तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या फिर उदाहरण है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प आपको दिया गया उपमा है, रूपक है, यमक है या फिर श्लेष है। तो यहाँ आपका कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। ध्वनिमयी करके गिरिकंदरा कलित कानन केली निकुंज को। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, लाटानुप्रास या फिर यमक अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? यहाँ पर वृत्ति अनुप्रास है। नेक्स्ट है आपका, कुंद इंदु सन देह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, अनुप्रास या फिर रूपक। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना या फिर भ्रांतिमान। तो ऐसी जगह पर विभावना अलंकार होता है जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए। नेक्स्ट है, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक, श्लेष, भ्रांतिमान या फिर संदेह। वहां आपका संदेह अलंकार होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के समभारत है में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनन्वय, उपमा या फिर यमक। तो कौन सा अलंकार यहां पर हो जाएगा? अनन्वय। ठीक है, नेक्स्ट है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास या फिर अंत्यानुप्रास। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? तो यहाँ आपका हो जाएगा लाटानुप्रास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है अलंकार पर आधारित, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार जो दो चार खड़े। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, प्रतीप, रूपक, यमक। तो यहाँ पर जो अलंकार आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रतीप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने अलंकार पर आधारित प्रश्नों को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी साहित्य पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि वहां से भी आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।